हमारे ब्रह्मांड में अरबों तारे और गैलेक्सीज हैं, फिर भी ये इतना डार्क क्यों है? पृथ्वी पर जितने रेत के कण नहीं है, उससे भी 1,00,000 गुना तारे होने पर भी हम अंधेरे को ही हर जगह क्यों देखते हैं? आखिर ब्लैक होल में जाने वाली चीजें असलियत में जाती कहां हैं? ये सवाल सुनने में जितने इंटरेस्टिंग लगते हैं, इनके जवाब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सवालों का जवाब विज्ञान के सबसे खतरनाक पैराडॉक्स से होता है, जिनकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स की, जो कि आज तक वैज्ञानिक के होश उड़ा रहा है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट है। ये आकार में इतने विशाल होते हैं कि अरबों तारे भी मिलकर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अंदर जो चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। जो भी चीज ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर जाता है, उसका वापस आना इम्पॉसिबल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इवेंट होराइजन को पार करने के लिए आपको जो इसके वेलोसिटी यानी स्पीड चाहिए, वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। और आप जानते हैं कि लाइट की स्पीड से तेज इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। इसलिए जो भी चीज इवेंट होराइजन यानी ब्लैक होल की बाउंड्री के अंदर चली जाती है, वो इस ब्रह्मांड से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इसी वजह से ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी सवाल को जन्म देते हैं, जिसका जवाब आज तक किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक इंफॉर्मेशन यानी डेटा को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता है। अगर इस ब्रह्मांड में कोई चीज मौजूद है तो उसके बेसिक डेटा को खत्म करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल में जाने वाली कोई भी चीज दोबारा वापस नहीं आती। इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल उस चीज के डेटा को भी खत्म कर देते हैं। पर ऐसा होना क्वांटम फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। पर ब्लैक होल ऐसा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल में जाने वाली सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे ब्रह्मांड के रूप में बाहर आती है। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आज से करीब 14 मिलियन साल पहले एक सिंगुलैरिटी से हुई थी। ये एक ऐसा क्वांटम पॉइंट होता है जिसमें बहुत सारा मैटर इकट्ठा होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी ही एक सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के केंद्र में भी पाई जाती है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल की यही सिंगुलरिटी आगे चलकर एक ब्रह्मांड का रूप ले लेती है, जिससे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स सॉल्व हो जाता है। ये दोनों ही हाइपोथेसिस काफी अच्छे हैं, लेकिन साइंस बिना प्रूफ के काम नहीं करता। यही कारण है कि इन्हें इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का सलूशन नहीं कहा जा सकता है। अब मैं आपको दूसरे दिमाग घुमा देने वाले पैराडॉक्स की तरफ लेकर जाऊंगा, जो आपको भी सोच में डाल देगा। दी ऑल्वर्स पैराडॉक्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है और इसमें मौजूद तारे अनगिनत हैं, जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। लेकिन इस फैक्ट के बावजूद जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो वे हमें बिल्कुल डार्क दिखाई देता है। अगर हमारे ब्रह्मांड में अनंत तारे हैं तो उनके द्वारा रिलीज की गई लाइट पूरे आसमान को उजागर क्यों नहीं करती? ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स इसी क्वेश्चन पर आधारित है। आइए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए आपको ये घने जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां चारों तरफ पेड़ों की संख्या एवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे में आपको लाइट की एक किरण भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उन पेड़ों ने सारी लाइट को ब्लॉक कर रखा होगा। लेकिन अगर इसी चीज को अपोजिट करके देखें तो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत तारों की लाइट चारों तरफ दिखाई देनी चाहिए और अंधेरे का एक तिनका भी नहीं बचना चाहिए। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। ये पैराडॉक्स वैसे तो बहुत लॉजिकल साउंड करता है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण कमियां हैं। जब ब्रह्मांड को अनंत बोला जाता है तो सिर्फ उसके साइज को कंसिडर किया जाता है। हम ये सब जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की एज 14 बिलियन साल है, जो कि एक फाइनाइट नंबर है और इस चीज को ऑल्वर्स पैराडॉक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। दरअसल हमारे ऑब्जर्व यूनिवर्स की चौड़ाई 93 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा है। यानी अगर आप लाइट की स्पीड से चलते हैं तो इसके एक से दूसरे छोर तक जाने में आपको 93 बिलियन सालों का समय लगेगा। आसान भाषा में कहें तो भले ही हमारा ब्रह्मांड अनंत हो, लेकिन उसका वह हिस्सा जिससे लाइट हम तक पहुंच सके वह फाइनाइट ही है। यही कारण है कि हमें चारों तरफ तारों की रोशनी नहीं दिखाई देती। इसके अलावा प्रकाश की इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है, जिस वजह से वे विजुअल स्पेक्ट्रम से भी लो एनर्जी में चली जाती है और उसे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। इन्हीं दो कारणों की वजह से हमें रात का आसमान सूर्य की तरह चमकता हुआ नहीं दिखाई देता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।